My name is Drashna Kanjaria, Standard 8, Subject Hindi. My school name is LP सवाणी विद्या भवन अडाजन। तो बच्चों, आज हम लेसन नंबर 9 सीखेंगे जिसका नाम है ममता। इसके कवि है जयशंकर प्रसाद। तो हम पहले जयशंकर प्रसाद के बारे में जानेंगे, उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसने कौन से नाटक लिखे थे, फिर पूरा जो लेसन है उसका सारांश देखेंगे। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 30/1/1889 में वाराणसी में हुआ। प्रसाद जी मूलतः कवि है। उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे, यानी कि ये एक कवि है। उसका जन्म वाराणसी में हुआ था। उन्होंने नाटक, कहानी, निबंध और उपन्यास लिखे हैं। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। तो उन्होंने ये उपन्यास वो सब भी लिखे। तो उनके प्रमुख नाटक भी उन्होंने लिखे हैं। उसके नाम है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। कामायनी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है, यानी कामायनी जो है उसका विख्यात एक महाकाव्य है। उनका निधन यानी कि उनकी मृत्यु 14/1/1937 को हुई थी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है, यानी कि आप पिक्चर देखते हो, मूवी देखते हो, उसमें जैसे हीरोइन होती है वैसे ही जो ये कहानी है, स्टोरी है, उसकी जो नायिका है वो ममता है। ममता विधवा है, यानी कि उसके पति मर चुके हैं। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेहपालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है, यानी कि उसके पिता ने उसको बहुत लाड से उसको पाला पोसा था, इसलिए उसकी पुत्री से दुखी देखते हुए वो भी बहुत दुखी है। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है, यानी उसका भविष्य अच्छा रहे इसलिए उसके पिता उसको सोने का भेंट भेजते हैं, लेकिन ममता उसको लौटा देती है, वापस कर देती है। डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया, यानी उसके पिता जिससे मंत्री थे जो किले के, उस पर दूसरे सैनिकों ने उस पर अधिकार कर लिया था। चूड़ामणि वहीं मारे गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची और वहीं रहने लगी, यानी कि उसके पिताजी मारे गए और ममता है वो सुरक्षित स्थान यानी कि काशी के उत्तर में एक झोपड़ी जैसा था, विहार था, वहाँ पे वो रहने लगती है। लंबा समय बीत गया। अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा, यानी कि जो वो झोपड़ी में पाठ कर रही थी वहाँ एक आदमी आया और उसने रहने के लिए सहारा मांगा। संकोच पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया, यानी आपको पता है कि अतिथि देवो भव, अतिथि को हमारे समाज में देव समान गिनते हैं, इसलिए उसने वो पथिक को, मुसाफिर को वहाँ रहने के लिए आश्रय दिया। वह पथिक कोई और नहीं हुमायूं था। तो वो मुसाफिर दूसरा कोई नहीं था। कौन था? हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया, यानी कि ये टूटी हुई झोपड़ी में रहती थी, वहाँ पे एक बड़ा सा एक मंदिर बनाने के लिए भेजा था। ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी, यानी कि वो 70 वर्ष की हो गई थी। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी जो उसी की झोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। अश्वारोही यानी कि घोड़े पे बैठा हुआ कोई आया था और इसकी झोपड़ी के बारे में उसका पता मालूम कर रहा था। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई, यानी ममता ने उसको, जो घोड़े पर सवार होकर आया था, उसको अपनी जो झोपड़ी में रहती थी वो झोपड़ी उसको सौंप दी गई। सौंपकर वो एक यात्रा पर चली गई। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना जिसके शिलालेख पर सातों देश के नरेश हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का कहीं जिक्र तक न था, यानी वहाँ एक झोपड़ी की जगह पे एक आकर्षक मंदिर बनाया गया था। तो वो शिलालेख पर नरेश हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम था, लेकिन ममता का कहीं भी नाम नहीं था। अभी हम आगे देखते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी।
मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। रोहतास दुर्ग, दुर्ग यानी कि किला, प्रकोष्ठ यानी भवन का फाटक के पास वाला कमरा, शोण, शोण यानी नदी का एक नाम है, तीक्ष्ण यानी तेज, गंभीर यानी गहरा और प्रवाह यानी बहाव। तो रोहतास जो किला है उसके भवन का फाटक के पास वाले कमरे में बैठी हुई युवती ममता है, वो नदी का जो नाम है सोन, उसके सोन के तेज गहरे बहाव को वो देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, वेदना यानी कि पीड़ा, आंधी यानी तूफान, और आंखों में पानी की बरसात लिए वो विकल थी। विकल थी यानी कि बेचैन थी, यानी उसके मन में एक पीड़ा थी, मस्तक में तूफान था और आंखों में पानी की यानी रोती हुई वो एक बेचैन थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। दुहिता यानी कि पुत्री, तो वो रोहतास दुर्ग के मंत्री है चूड़ामणि, उसकी एक पुत्री थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी, उसकी विडंबना का अंत कहाँ था, यानी कि उसके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो एक विधवा थी, इसलिए उसकी विडंबना, विडंबना यानी भाग्य की विचित्रता का कोई अंत नहीं था। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, यानी कि उसके पिता ने चुपचाप वो भवन में, उसके कमरे में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी, यानी कि जो नदी का प्रवाह चल रहा था और उसकी आवाज में ममता अपने जीवन मिलाने में वो कलनाद या पानी की बेसुध यानी वो बेखबर थी, यानी उसके पिताजी आ गए वो उसको पता नहीं था। पिता का आना न जान सकी, यानी उसके पिता कब आए उसको पता नहीं चला। चूड़ामणि व्यथित हो उठे, यानी चूड़ामणि पीड़ित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे ये स्थिर न कर सकते थे, यानी कि उसने अपने पुत्री को बहुत अच्छे से पाला पोसा था, इसलिए वो उस निश्चित नहीं कर सकते थे कि वो क्या करे उसके लिए। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, यानी ऐसा कभी कभी होता था, लेकिन आज वो मंत्री के मन में बहुत चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे, यानी उसके पैर सीधे यानी अच्छे से वो चल भी नहीं पा रहे थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए, यानी दूसरी बार वो वापस ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे, यानी उसके सेवक 10 सेवक के हाथ में चांदी के बड़े बड़े थाल थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा, यानी बहुत सारे मनुष्यों की आवाज, पैरों की आवाज सुनकर ममता ने मुड़कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया, यानी उसके पिता ने सब थालों को वहां रखने के लिए इशारा किया। अनुचर थाल रखकर चले गए, यानी जो सैनिक थे वो थाल रखकर वहां से चले गए। ममता ने पूछा यह क्या है पिताजी? ममता ने पूछा ये सब देखकर कि ये क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया, यानी उसने बोला तेरे लिए बेटी ये भेंट है, ऐसा कहकर चूड़ामणि ने आवरण, आवरण यानी कि ढका हुआ वस्त्र जो था वहां से हटा दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकर्ण होने लगा, यानी कि आपको पता है कि जैसे शाम ढलते ही पूरा वातावरण पीला हो जाता है, तो सोने का इतना पीलापन देखकर जैसे सुनहरी संध्या में वो पूरा फैल गया हो ऐसा लगता था। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण ये कहाँ से आया? ममता आश्चर्यचकित हो जाती है कि इतना सोना ये कहाँ से आया। चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए। उसके पिताजी बोलते हैं कि ममता ये सब तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। यानी उसने बोला कि आपने जो दुश्मन का जो रिश्वत है वो स्वीकार कर ली। पिताजी ये बहुत बुरा है, ये सही नहीं है। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? वो कहती है पिताजी इसको वापस कर दीजिए, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर हम क्या करेंगे? इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है, उस दिन मंत्रित्व न रहेगा तब के लिए बेटी। यानी पतनोन्मुख, पतनोन्मुख यानी कि जिसका पतन शीघ्र होने वाला हो। यानी उसके पिताजी ने बोला कि ये अब हम जो रहते हैं जो वंश है वो अभी शीघ्र विनाश होने वाला है, इसके लिए बेटी
कभी भी रोहतास दुर्ग पर यानी ये किले पर ये शेरशाह है वो अपना अधिकार जमा लेगा, तब मेरा मंत्रित्व या मंत्री पद मेरा नहीं रहेगा। इसलिए मैं बेटी ये कर रहा हूँ। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न देगा? यह असंभव है। यानी वो कहती है कि हे भगवान, मुश्किल के लिए इतना आयोजन करते हो और वो भी भगवान परम पिता यानी ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध इतनी हिम्मत करते हो। पिताजी, हमें क्या भीख नहीं मिलेगी? हमें कोई 2 मुट्ठी अन्न नहीं देगा? यह असंभव है, यानी कि यह संभव नहीं है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। यानी वो कहती है कि इसको घुमा दीजिए, मुझे ये नहीं देखना है। इसकी जो चमक है वो मेरे आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। वो बोलते कि तू तो मूर्ख है, ऐसा कहकर उसके पिताजी चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का ताता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। यानी दूसरे दिन जब डोली आ रही थी, तब मंत्री चूड़ामणि है उसका हृदय घबराने लगता है। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। यानी कि रोहतास जो किला है उस पर जो डोली आ रही थी, डोली पर जो तोरण था या आवरण यानी पर्दा था, उसको खोलना चाहा। लेकिन उसके जो पठान थे उसने कहा कि ये तो आप महिलाओं का अपमान कर रहे हो। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। यानी बात आगे बढ़ गई और लड़ाई हो गई और उसके पिताजी है चूड़ामणि वो वहीं मारे गए। राजा रानी और कोच सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। यानी कि राजा रानी और सब शेरशाह के हाथ में आ गए, लेकिन ममता वहां से निकल गई। यानी सैनिक उसको ढूंढने के लिए पूरे किले में फैल गए, लेकिन ममता उसको कहीं पर नहीं मिली। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। यानी कि काशी के उत्तर में एक धर्मचक्र विहार है, उसमें मौर्य और गुप्त सम्राट कीर्ति का खंडहर था। खंडित शिखरों वाले भवन, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। यानी वो शिखर थे अभी खंडित हो गए थे, यानी कोई कोई शिखर टूट गए थे। उस तृण गुल्मों यानी कि घास और लताओं से जो ढके हुए थे, प्राचीन पुराने और ईंटों के ढेर में बिखरा हुआ था, वो भारतीय शिल्प की विभूति यानी कि धरोहर, भारतीय शिल्प की धरोहर जो है वो ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। यानी कि ताप एकदम धूप चल रही थी, उसमें चंद्रिका यानी कि ठंडक दे रही थी। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे। यानी कि पहले यहाँ पे कौन मिले थे? गौतम भगवान है, उसका उपदेश लेने के लिए भिक्षु वहाँ पहले मिले थे। उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। यानी जो वो स्तूप था, बौद्ध मठ था, वहाँ पे एक खंडहर था, वहाँ पे ही ये झोपड़ी था, उसमें ये स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्या शिवंतयंतो माये जना पर्युपासते। यानी कि जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, उन भक्तों के योगक्षेम को मैं वहन करता हूँ। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। यानी उसका पाठ रुक जाता है और एक भीषण और हताश एक आकृति यानी कि कोई उसके पास आकर खड़ा रह गया था और दीपक के मंद प्रकाश में, यानी दीपक थोड़ा थोड़ा ही जल रहा था धीमे धीमे, तो उसमें कोई सामने उसको आकर खड़ा हो गया। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा। वो उठी और उसने वो दरवाज़ा बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। यानी उसने बोला कि मुझे यहाँ पे रहने का स्थान दीजिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा कि तुम कौन हो? मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। उसने बोला मैं मुगल हूँ
और शेरशाह से विपन्न होकर यानी संकटग्रस्त में मैं आपके उससे रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ, यानी इस रात में अभी आगे नहीं जा सकता हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए, यानी कि शेरशाह से तो स्त्री के ओठ बंद हो गए, यानी हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। उसने बोला कि तुम में भी वही जो क्रूर यानी कि जो शेरशाह है उसकी छवि तुम्हारे में भी दिखाई दे रही है, तो ऐसे लोगों के पास मेरी कुटी में झोपड़ी में स्थान नहीं है। तुम कहीं दूसरी जगह पे अपना आश्रय खोज लो, यानी स्थान खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वो व्यक्ति दम से बैठ गया। वो बोलता है कि मेरा गला सूख रहा है, मेरे जो साथीदार है, मेरे मित्र है, वो भी छूट गए हैं, अश्व यानी मेरे घोड़े हैं वो भी गिर गए, और मैं इतना थका हुआ। इतना कहते कहते वो व्यक्ति वहाँ ही बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा, यानी उसके सामने पूरी सृष्टि घूमने लगती है। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई। स्त्री ने कहा कि ये मुश्किल तो कहाँ से आई। ने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई। द्रोणा से उसका मन विरक्त हो गया, यानी उसने उसको पानी दिया और उसकी रक्षा, प्राणों की रक्षा हुई। लेकिन वह सोचती है कि ये लोग दया के पात्र नहीं है, इसने मेरे पिता की हत्या की थी, और ये अत्याचारी है मेरे पिता के। और द्रोणा से यानी कि नफरत से उसका मन है वो विरक्त हो जाता है, दुखी हो जाता है। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ, यानी वो ठीक हो गया। फिर उसने कहा कि अभी मैं यहाँ से चला जाता हूँ। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए। यानी वो सोच रही थी मैं एक ब्राह्मणी हूँ और मुझे अतिथि देवो भव यानी कि हमारा धर्म है उसका मुझे पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं है। लेकिन वो बोलती है कि ये सब लोग दया के पात्र नहीं है, परंतु यहाँ दया तो नहीं, कर्तव्य करना है, यानी कि हमें फर्ज निभानी है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो, ठहरो। यानी मुगल है वो अपनी तलवार लेकर खड़ा होता है, तब ममता कहती है, उसको आश्चर्य होता है कि तुम भी कहीं छल न करो, यानी धोखा न दो, ठहरो। छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। वो कहता है कि धोखा नहीं, तब नहीं स्त्री, मैं जाता हूँ। तैमूर का वंशधर जो है, यानी कि मैं तैमूर का वंशज हूँ, मैं कपट नहीं करता हूँ स्त्री के साथ, मैं जाता हूँ, ये तो भाग्य का खेल है। ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? ममता ने कहा, यहाँ कौन किला है? यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। यानी ममता ने कहा, ये तो झोपड़ी है, आपको जो चाहिए वो ले लो, मुझे तो अपने फर्ज निभाना था। जाओ भीतर, थके हुए पथिक तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। उसने बोला कि अंदर चले जाओ, तुम थके हुए हो मुसाफिर, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? वो कहती है कि सब तो अपना धर्म छोड़ देते हैं, लेकिन मैं भी छोड़ दूँ क्या? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा, उसने मन ही मन नमस्कार किया। यानी मुगल ने चंद्रमा के जो मंद प्रकाश यानी धीमा प्रकाश था, उसकी महिमामय मुखमंडल देखा और मन ही मन उसको नमन किया। प्रभावशाली मुखमंडल को देखा और उसने नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई, यानी ममता जो पास में एक टूटी हुई दीवार थी वहां चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया, यानी कि अंदर जो थका हुआ मुसाफिर था उसने झोपड़ी में आराम किया। में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे, यानी कि सुबह होते ही खंडहर की संधि यानी सुराग जो थी उसमें ममता ने देखा कि सैकड़ों अश्वारोही यानी कि घोड़े सवार है वो वहाँ पे घूम रहे थे।
वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी, यानी कि अपनी मूर्खता पर वो स्वयं को कोसने लगी, यानी दोष देती रहती है। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। अचानक झोपड़ी से निकलकर उस मुसाफिर ने कहा कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा, यानी ये शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार, यानी प्रसन्नता की जो आवाज़, प्रसन्नता भरी जो आवाज़ थी उससे वो गूंज उठा, प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई, ममता ज़्यादा वो घबरा गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री उसे खोज निकालो, यानी वो मुसाफिर ने कहा वो स्त्री कहाँ है, उसे ढूंढ निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई, वह मृग दाव में चली गई, यानी ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट यानी कि सावधान हुई। वह मृगदाव यानी कि शिकारियों से बचने के लिए मृगों के छिपने का वन है, वहाँ वो चली गई। दिन भर उसमें से न निकली, यानी पूरा दिन वो वहाँ रही। संध्या हो गई, वे लोग जाने लगे, यानी कि शाम हो गई और वे लोग जाने लगते हैं। ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहाँ से चले गए, यानी वो जो घोड़े सवार मुसाफिर था उसने कहा कि इस स्त्री को मैं कुछ नहीं दे सका, इसलिए उसका यहाँ पे घर बनवा देना, क्योंकि मुश्किल के समय पर उसने मुझे आश्रय दिया है, तो यह जगह भूलना मत। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है, यानी कि ये युद्ध से बहुत दिन बीत गए हैं। ममता अभी 70 वर्ष की वृद्धा हो गई है। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी, यानी वो झोपड़ी में रहती थी। शीतकाल का प्रभाव था, यानी कि ठंडी का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था, यानी कि उस जो वृद्ध थी इसलिए उसके शरीर के जो ढांचे हैं वो खांसी की वजह से गूंज रहे थे, यानी खांसी की बहुत आवाज़ आ रही थी। ठंडी की वजह से उसको बहुत खांसी हो गई थी। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी, यानी कि ममता की सेवा के लिए उसके आसपास वाली 2-3 स्त्रियां वहां बैठी थी, क्योंकि ममता है वो हमेशा सबके सुख दुख में भाग लेती थी। ममता ने जल पीना चाहा, ममता ने पानी पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया, यानी कि ममता को पानी पीना था तो एक स्त्री ने उसको पानी पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा, यानी कि अचानक एक घोड़े सवार उसकी झोपड़ी के पास दिखाई दिया। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए, यानी वो कहता है कि मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है ये तो यही जगह होनी चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछूं कि एक दिन सहमसा हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई, यानी वो कहता है कि जो चित्र बनाकर दिया है वो तो यही जगह है, लेकिन वो वृद्ध स्त्री भी अभी मर गई होगी। अभी मैं किससे पूछूं कि एक दिन जो सहमसा हुमायूं यहाँ आए थे और किस छप्पर के नीचे बैठे थे। ये घटना यानी कि यह जो बनाव है वो भी 47 वर्ष ऊपर का हो गया है। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ, यानी ममता ने अपने कानों से सुना और उसने एक स्त्री को बोला कि उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया, यानी घोड़ेसवार उसके पास आता है। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह सहमसा था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। यानी वो कहती है कि मैं ये नहीं जानता हूँ कि ये सहमसा या एक साधारण आदमी है, लेकिन एक दिन वो यही झोपड़ी के नीचे रहा था। मैंने सुना था कि वो मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था, यानी वो बोलती है कि मैंने ऐसा सुना था कि वो मेरे घर बनवाने की आज्ञा दे रहा था। भगवान ने सुन लिया, आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ, यानी वो कहते हैं कि भगवान ने मेरी सुन ली, आज मैं इसको छोड़ के जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। यानी वो कहती है कि ये अभी आप इसका मकान बनाओ या महल बनाओ, मैं अपने चिर विश्राम गृह में यानी मैं स्वर्ग में जाती हूँ। बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए, वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया, यानी वो बुढ़िया मर गई। प्राण पखेरु यानी कि उसके प्राण चले गए और वो घोड़े सवार अवाक खड़ा रह गया, यानी कि कोई कुछ बोले बिना वह
खड़ा रहा, वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया, यानी कि वहाँ पे एक अष्टकोण मंदिर बनाया गया और एक शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था, यानी नरेश हुमायूं ने यहाँ पे विश्राम किया था, आराम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, यानी उनकी याद में उसके पुत्र अकबर ने यहाँ पे एक मंदिर बनवाया था, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। यानी ममता ये झोपड़ी में रहती थी, ममता ये झोपड़ी छोड़कर चली गई तो भी ममता का कहीं भी नाम नहीं था।